भारत को जोड़ने की यात्रा है। इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई थी। अब इस यात्रा से जो लोग जुड़ रहे हैं, लोग संघर्ष देख रहे हैं कि कितना तपस्या वो कर रहे हैं राहुल गांधी, तो भाईचारा जो ख़त्म हो रहा था उसे जोड़ने की ये यात्रा है। तो ये यात्रा मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी यात्रा है। किसान इससे इतनी उम्मीद लगाए हुए हैं क्योंकि जो भाजपा सरकार ने 70 साल में जो कांग्रेस सरकार ने खड़ा किया है वो भाजपा ने 7 साल में बेचकर इस देश को कंगाल करने का काम कर दिया। बीजेपी को हटाने के लिए ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, बहुत ही सफल यात्रा रहेगी। और जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी यहाँ आगे खत्म होने की कगार पर चली गया। यहाँ सब कुछ परेशान है। बीजेपी का यहाँ विरोध बिल्कुल जी जान से विरोध रहेगा और बिल्कुल यहाँ खत्म हो जाएगी बीजेपी। गांव में हर जगह बैठ करके राहुल की बात होने लगी है, कांग्रेस की बात होने लगी, चर्चा होने लगी है। और ये जो गढ़ है ये यहाँ रालोद का है, पर इसमें भी जो है इनके जिक्र होने लगे हैं इस यात्रा से। आने वाले टाइम में इसे जो है बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा इस वक्त मौजूद हूं भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी में शुरुआत हुई और बागपत में रात में आज पहला स्टे यहां पर होगा। और मवी कला गांव में इस वक्त मौजूद हूं। मेरे आसपास आप किसान देखेंगे। मैं आज किसानों के बीच इसलिए भी आया क्योंकि मवी कला में जब राहुल गांधी रात में आज यहां पर रुकेंगे तो गांव के लोग क्या सोच रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही है कि भारत जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन बात गांव की इसलिए क्योंकि गांव में अगर लोग वाकई इस भारत जोड़ो यात्रा से कनेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी उस छवि को एक अच्छे मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि चुनाव 24 के चुनाव की बात हो रही है और यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की इमेज इस भारत जोड़ो यात्रा से बदलकर सामने आएगी। राहुल गांधी की कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कभी उनकी टी शर्ट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल उनके साथ शामिल होने वाले लोगों पर भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि गांव के लोग आखिर क्या सोचते हैं। ये जो इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जिस इलाके में 11 विधानसभा क्षेत्र से वो निकलकर यूपी में 110 किलोमीटर की लंबी यात्रा वो करेंगे। और लेकिन अगर 2022 की बात की जाए, 2022 में हाल ही में चुनाव हुए, 11 सीटों पर यहां एक भी ऐसी सीट नहीं थी कि कांग्रेस जहां जमानत जब्त नहीं हुई। तो इस इलाके में जब वो राहुल गांधी यात्रा करेंगे, उस यात्रा का कितना इंपैक्ट होगा, किसानों तक कितने पहुंचेंगे और किसान इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जब रात भर किसान के इलाके में राहुल गांधी रुकेंगे तो चर्चा तो आमतौर पर होनी है। तो वो चर्चा क्या है, वो चर्चा आपके सामने मैं सुनाऊंगा और बात करूंगा सीधा यहाँ के किसानों से। सबसे पहले स्वागत है आपका, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार, मैं जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन बागपत से हूँ। तो किसान यूनियन से है, तो किसान यूनियन क्या सोच रही है इसको लेकर? किसान क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका रही आप लोगों की, तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल होगी या कि नहीं? राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो है ना, हमारा इस राज्य का और इस क्षेत्र का इतना बड़ा सौभाग्य है कि जो यहाँ पे इतना मतलब भाग्यशाली नेता इस क्षेत्र में आ रहा है। किसान इससे इतनी उम्मीद लगाए हुए हैं क्योंकि जो भाजपा सरकार ने 70 साल में जो कांग्रेस सरकार ने खड़ा किया है वो भाजपा ने 7 साल में बेचकर इस देश को कंगाल करने का काम कर दिया। तो यहाँ का जो किसान है जब राहुल गांधी जी का बात सुनेगा, उनसे रूबरू होगा, तो उसको वे 70 साल की कमाई हुई सारी बात जो है सामने से दिखाई देंगी और आम आदमी का जनमानस जागृत हो जाएगा। उससे आम आदमी के मन में जो विचार आ रहे हैं वो इतने प्रबल रूप में आएंगे कि जो भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी वो अंतरात्मा। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है किसान? बिल्कुल कनेक्ट कर रही है जी। राहुल गांधी की यात्रा से जो है एक तो आवाज़ उठाई जा रही है किसानों की, क्योंकि किसानों की, मजदूरों की आवाज़ बिल्कुल दब चुकी थी। और राहुल गांधी के माध्यम से आप लोग जो क्षेत्र में आए हो, तो आप लोगों के माध्यम से, उनके माध्यम से ये आवाज़ जो है दोबारा से बुलंद होने का काम ये यात्रा करेगी किसानों का और मजदूरों का। आपसे मैं सवाल कर लेता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहब्बत को फैलाने के लिए, मोहब्बत प्यार बांटने के लिए इस यात्रा को हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है? हाँ जी, यही तो अच्छी बात है, प्यार ही तो बांट रहे और क्या कर रहे हैं वे। सबसे पहली बात तो उनकी यही है, कांग्रेस का जनाधार घटा बीच में, लेकिन अब कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष है, और वो बढ़ के आओगी, उभर के आओगी राहुल गांधी। बीजेपी को हटाने के लिए ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, बहुत ही सफल यात्रा रहेगी। और रही
जैसे आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, मोर्चा तीसरा भी बनका होगा और उसमें कांग्रेस बिल्कुल रहेगी, समाजवादी भी रहेगी, आरएलडी भी रहेगी। आरएलडी का गांव है, आरएलडी का क्षेत्र है, लेकिन कांग्रेस भी उसके साथ एक पहलू है। राष्ट्रीय पार्टी है, आदेश नेताओं का होगा, करेंगे वो। बाकी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, आरएलडी को वोट देंगे, और गठबंधन भी बनेगा, नेता बनाओगे जी भी वे हटावेंगे बीजेपी को, तो भाई संयुक्त मोर्चा तो बनाना पड़ेगा। और एक अभी आप देख रहे होगे अखिलेश जी के साथ में बयानबाजी चल रही थी कि भाई अखिलेश जी भी नहीं पहुंच रहे, जयंत जी भी नहीं आ रहे इस यात्रा में, और आप लोग कह रहे हैं कि एक गठबंधन की उम्मीद आप लोगों को है। मैंने तो रात ही सुनी खबरों में, शिवपाल जी ने और अखिलेश जी ने ये कहा कि हम यात्रा में आ रहे हैं, और उन्होंने लेटर लिख के दिया राहुल जी को, शुभकामनाएं दी है उन्होंने। शुभकामनाएं दी है, मैंने देखा खुद, और देंगे और जोड़ेंगे भी, पक्का जोड़ेंगे। चलो इस यात्रा से आप लोगों को, आपको क्या लग रहा है कि आप लोग जुड़ जाएंगे, आपके मतलब किसान लोग, गुहान के लोग, गांव के लोग, क्योंकि गांव के लोगों की बात इसलिए क्योंकि ये इलाका जो है किसानों का इलाका, गन्ना बेल्ट है, समस्याएं वही पुरानी काफ़ी लंबे समय से आप लोगों की चली आ रही। हाँ जी, ये तो चली आ रही है। जो राहुल जी ये यात्रा कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे आदमी जो है जुड़ेगा, थोड़ा लगाव भी होगा। ये शायद मेरे हिसाब से इनके जीवन की पहली यात्रा है हमारे यहाँ क्षेत्र की, और इससे उन्हें लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी यहाँ आगे खत्म होने की कगार पर चली है। यहाँ सब कुछ परेशान है। बीजेपी का यहाँ विरोध बिल्कुल जी जान से विरोध रहेगा, और बिल्कुल यहाँ खत्म हो जाएगी बीजेपी जी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में ये कहते थे कि भाई ये तो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए और ये तो नेता नहीं, मतलब लग रहा है इसके बाद नेता बनकर उभरेंगे वो। हाँ जी, ये बिल्कुल बात है, बिल्कुल उभरेगा। जो मेहनत करेगा वही उभरेगा। थोड़ा साहिब गांव में हर जगह बैठ करके राहुल की बात होने लगी है, कांग्रेस की बात होने लगी, चर्चा होने लगी है। और ये जो गढ़ है ये यहाँ रालोद का है, पर इसमें भी जो है इनके जिक्र होने लगे हैं इस यात्रा से। आने वाले टाइम में इसे जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा कांग्रेस को। हमें यही जो आपने गन्ने का जिक्र किया था अभी कि गन्ना बेल्ट है, गन्ना बेल्ट को लेकर तो जो गन्ना लॉबी है, गन्ना लॉबी में ये बताया गया है कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए। बागपत जिले की 3 मिलें हैं, 3 मिलें में जो है एक प्राइवेट है, 2 सरकारी हैं। सरकारी का पेमेंट हो चुका, एक मिल प्राइवेट है, उस पर 269 करोड़ पिछले साल का अब तक बकाया है। और इस साल जो है आधा सीजन लगभग जा चुका, 2 महीने से ऊपर फैक्ट्री चलते हो गए, और आज तक गन्ने का रेट तय नहीं कर पाई सरकार। ये किसान जो है गन्ना बहुल क्षेत्र है, गन्ने पे आधारित किसान है। इन्हें अपने बच्चों की फीस भी देनी, पढ़ाई भी करनी, पढ़ाई कराने के लिए जो है इन्हें बच्चे घर पे बैठाने पड़ेंगे, फीस जमा करने का इनका कोई इंतजाम नहीं है इनके पास। समीकरण देखिए, समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बन रहे, उसको लेकर लोगों को लग रहा है कि आरएलडी का गढ़, लेकिन कांग्रेस साथ होगी, इसका हिस्सा होगी, और कहीं ना कहीं राष्ट्र की एक जो विजन लेकर उसकी बात जो हो रही है उस पर कहीं ना कहीं लोग अपनी स्पष्टीकरण जरूर दे रहे हैं, और लोग ये मान रहे हैं कि 24 का ये मैसेज जा रहा है और भी लोगों को समझेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा जी, जैसा कांग्रेस पार्टी है, इसने कहा था कि ये किसानों को कर्ज मुक्त कराने की बात कही है, बहुत अच्छा मुद्दा है। नौजवान को रोजगार देने की है। ये दोनों इनके काम आगे कामयाब रहेंगे, और जो ये पार्टी आएगी तो इस पर जो है बिल्कुल रुझान रहेगा आदमियों का, बहुत ज़्यादा इसकी वो रहेगी। चुनाव से आप देख रहे हैं, इसको जोड़ के चुनाव में लाभ होगा? चुनाव का तो लाभ का, हानि का तो कुदरत करेगा। हमें तो इतना पता है, इस सरकार ने किसान सबसे अधिक लुटा, बीजेपी सरकार ने। बाबा जी ने 14 दिन का पेमेंट कह के और हमें भूखे मार दिए, झूठ बोल के वोट ले ली लोगों की, और धोखे तो हमारा दिया। आवारा पशु, इतने मुद्दे हैं, नहरों में पानी नहीं, किसान तो बर्बाद की कगार पे। वे आऊँगे राहुल जी, उन्हें अपनी समस्या सुनाऊंगे, आगे वे भले ही कुछ करो या ना करो, वो उनकी मर्जी। बदलाव चाहता है ये क्षेत्र, बदलाव की स्थिति में पूरा जी जानते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को जो भी हराएगा उसके साथ कहीं आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, आप लोग क्या देख रहे हैं कि किसान आंदोलन भी हुआ, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ के रहे। परिवर्तन तो देखो इस बार जरूरी है। ये रही इनकी बात भाजपा की, ये यूँ कहें डिजिटल इंडिया बना देंगे इस देश का। इन्होंने माल मारा, भाव इनका, जी पैसे मांगे, जी लठ मारे हैं। डिजिटल इंडिया की परिभाषा यही होती है, पता है। आज ये भैंस बांध दी इन्होंने, वो मुख्यमंत्री की जगह पे महाराज मोड़ा ला के किसी का
पता नहीं दुनियादारी का के उन्हें बच्चों परिवार की के पीर पराई हो। लेकिन आपने 22 में बहुत सारे ऐसे मुद्दे किए, लेकिन आखिर में फिर भी योगी जी आ गए। देखिए सुनो सही, देखो सुनो, पता नहीं किस फंड तक क्या कितनी बात इन लोगों के दिल में है, क्या जिनके ऊपर गुजरी, बड़ी परेशानी है। और कांग्रेस ने तो यहाँ वो काम करा, हमेशा कांग्रेस जीरो पे था, इस देश के बना लिया। आज जो ये महल और मकान और रोड सड़क हवाई जहाज जो उड़ रहे, एक सुई आज तक इस भाजपा के शासन में यूँ बता दो, अब वहाँ लगाकर वहीं रोजगार दे दिया। रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, जमीन रोड सड़क बेच दी, बेरोजगार खोस लिया, सब धंधा बेच के एक साइड कर दिया। और रोजगार के लिए अब अब लोग आत्महत्या कर करके मरने लग रहे। क्या है ये पार्टी? ये तो फैक्ट्री है, पार्टी कहीं की पार्टी है? क्या है यह पार्टी? या तो एक फैक्ट्री है जो जय श्री राम के जो उसके नारे बोल देगा, उसी बस वही एक बवंडर सा बना हुआ है और वही दुकान चलेगी। अच्छा, आप लोग कुछ कार्यक्रम भी कर रहे हैं आज, कुछ स्वागत कार्यक्रम आप लोग? हमारा किसान यूनियन का किसान प्रतिनिधि मंडल बन के इन्हें सुबह राहुल जी को हरी झंडी देकर विदा करेंगे यहाँ से। हमारे यहाँ घर पे आवास पे ही कह लो, मऊ में मविकला गांव में रह रहे, और हम इन्हें हरी झंडी देकर यहाँ से यात्रा का शुभारंभ अगली का करेंगे हम यहाँ से। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस यात्रा? यात्रा इतनी अच्छी है तो सभी देख रहे भाई, ये एक किस्म से पूरे हमारे समाज के हिंदुस्तान के जोड़न का काम कर रही यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है भाई, इससे अच्छी बात और की होगी। आप लोगों ने क्या कार्यक्रम बनाया है यहाँ पे? आप लोग जाएंगे, गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं या खाली किसान यूनियन के? नहीं, गांव के भी है, जाएंगे। ये तो यहाँ किसान यूनियन वाले अपनी प्लान बनाते बस। इन्होंने तो लुटिया डबोदी, लुटिया डबोदी, इन्होंने ना छोड़ा कुछ, इनका लाग हाल देंगे। 22 में भी कह रहे थे पीछे, 22 में लठ बजा के ले गए, इनका ना बजन दे, इनका नहीं बजन दे, मारेंगे न मारेंगे। आप कह रहे हैं कि 22 में भाई जब तक न हो जाओ सफल तुम नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम हिम्मत करेंगे और ईब के सरकार के भगाओगे और अपने इसमें परिवर्तन लाओगे इन राहुल के साथ में। एक छोटा बच्चा है, इनसे बात कर लेते हैं। कौन सी क्लास में आप? मैं 7th क्लास में। क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी है। सिद्धार्थ, क्या जानते हो इस यात्रा को लेकर? क्या आप लोग क्या सोचते हो? छोटे बच्चे हो, स्कूल में जाते हो, लेकिन सुनते होगे, समझ में आता होगा। ये यात्रा देखो भारत को जोड़ने की यात्रा है। इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई थी। अब इस यात्रा से जो लोग जुड़ रहे हैं, लोग संघर्ष देख रहे हैं कि कितना तपस्या वो कर रहे हैं राहुल गांधी, तो भाईचारा जो खत्म हो रहा था उसे जोड़ने की ये यात्रा है। तो ये यात्रा मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी यात्रा है, भारत के समाज को जोड़ने की यात्रा है। राकेश टिकैत जी भी आ रहे हैं किस यात्रा में? वो तो अध्यक्ष जी बताएंगे। नहीं, राकेश टिकैत जी जो है यहाँ नहीं आएंगे। तो बस किसान यूनियन को लेकिन एक संदेश दे दिया कि आप लोग स्वागत करें। नहीं, किसान यूनियन जो है इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करती है और इसका समर्थन भी करते हैं। जो सहयोग बनेगा वो सहयोग भी करेंगे। और लोग हैं गांव के लोग, और आपसे भी बात कर लेता हूं। आप लोगों को क्या लग रहा है इस यात्रा का? क्या फर्क होगा गांव में? कुछ रात को रुकेंगे आपके यहाँ पे लोग? इसका हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो राहुल गांधी जी आएंगे और हम इनका बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे, पूरा गांव मिलकर स्वागत करेंगे तहे दिल से। और हमें बड़ी खुशी है कि हम सबका संगठन होगा और भेदभाव खत्म होगा। अच्छा, एक बात बता बाबू जी, यहाँ जो है आप लोगों ने तो आरएलडी के आप लोग हैं, लेकिन आरएलडी से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना यहाँ के लोग किसान, या कोई और पार्टी होगा? नहीं, आरएलडी के भी करें, कांग्रेस के भी सपोर्ट करें, बीजेपी के नहीं करते हैं। अच्छा, जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ है? हाँ, उसके साथ है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि ये जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं जोड़ लेगी क्या? सबको जोड़ लेगी क्या? उम्मीद है कि भाई जोड़ लेगी इसकी यात्रा, राहुल गांधी की साथ जोड़ लेगी सब आदमियों को। अच्छा, जो बड़े बड़े ये नेता जो मना कर रहे हैं आने के लिए, इसको क्या लग रहा है आपको? क्यों? बड़े नेता बता उन्हें जहाँ घुमाया जाए बता वहीं चले जाएंगे, तड़के इनकी आ जाएगी, कांग्रेस के दौरा आ जाएंगे, बीजेपी से उन्हें मिल रहा है वहाँ चले गए। उनका तो काम है यो, उनका तो काम है यो।
उन्हें तो जहाँ मिलेगा वहाँ चले जाएं तो बड़े बड़े। अच्छा ठीक है, चलो आपसे मैं पूछ लेता हूँ, कांग्रेस और आरएलडी और अखिलेश, क्योंकि ये किसान गन्ना बेल्ट है और भाजपा सब है साथ में, लेकिन क्या लग रहा है कि ये 24 का समीकरण बनाने की एक कोशिश है और वो बन जाएगा क्या? बिल्कुल जी बनेगा। ये चौधरी जयंत सिंह और राहुल गांधी ये दोनों एक है, और ये जो बीजेपी है ना जी, भाई इन्हें तो बैठाई दिए, इन्होंने झूठ बोल कर वोट ली, और अभी पिछली साल जो है इलेक्शनों में लाठी चार्ज करवा दिया, आंसू गैस छोड़ दी, किसानों को जो है कपड़े फड़वा दिए, तारू में फटे, दुड़ा कर पिटे इन्होंने। अब क्या जो है इसकी जड़ पाड़ करेंगे। तो मवी कला का क्या मूड है गांव का? ठीक है भाई, राहुल गांधी की यात्रा बिल्कुल उनके तहत है, साथ में जाएंगे आप लोग? बिल्कुल साथ में जाएंगे। तो ये मवी कला गांव के लोग हैं, किसान हैं, और आरएलडी से ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। सवाल वही है कि आखिर क्या मवी कला गांव जहां पर राहुल गांधी रात में रुकेंगे, उस गांव के लोगों की विचारधारा को प्रभावित कर पा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनाव में कोई खास 2009 के बाद असर नहीं छोड़ पाए, लेकिन क्या ये 2024 के चुनाव के लिए उनकी ये यात्रा इस इलाके के लिए संजीवनी साबित होगी? कहीं ना कहीं लोगों को ये जरूर लग रहा है कि जब इतने बड़े नेता उनके यहाँ यात्रा कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। वो क्या होगा? 2024 में गठबंधन होगा, 2024 में क्या भाजपा को हराने के लिए जो एक तैयारी हो रही है वो तैयारी पूरी होगी। भले ही इस यात्रा को दूसरे तरीके से कहा जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक लिहाज से सोचा भी जा रहा है और समझा भी जा रहा है। इसको आरएलडी के गढ़ में आरएलडी अपने तरीके से देख रही है, दूसरे इलाके में जब राहुल गांधी की यात्रा जाती है तो वो एक अपने तरीके से देखती है। यानी साफ तौर पर ऐसा जरूर लग रहा है क्षेत्रीय दल कि एक साथ 24 में वो आ जाएंगे। हालांकि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ने इस यात्रा में आने से मना कर दिया, लेकिन शुभकामनाएं अपनी दी है। अब ऐसे में सवाल यही कि इस भारत जोड़ो यात्रा से किसान कितने प्रभावित होंगे, और वाकई अगर किसान एकजुट होकर 24 में एक जगह एक मुश्त जाते हैं तो उसका फायदा जरूर मिल सकता है। लेकिन अभी भारत जोड़ो यात्रा का सफर जारी है और आपको दिखाएंगे आगे कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों के अंदर क्या विचार चल रहे हैं। मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, गांव मवी कला। सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।